आज मुझे ना आप लोगों से एक सवाल करना है। सवाल एक नहीं करना, सवाल करने हैं 3। मगर पहला सवाल ये है, अगर आपको सब कुछ मिल जाए जिंदगी में, मतलब सारी दौलत सही करके मिल जाए और तुम्हें हर चीज मिल जाए और तुम्हारे हर हुक्म पे आ जाए, तो किस तरीके से जियो? या बोर हो जाओगे? अच्छा, दूसरा सवाल यह है, आपको एक ऐसी जिंदगी मिल जाए जिसमें आप कभी मरो नहीं और हमेशा जीते रहो, दर सदी दर सदी। मतलब कहने की बात यह है कि जेनेटिक तौर पर जी, कभी भी आप मरो नहीं, तो आप क्या करोगे? और तीसरा सवाल यह है कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेले हो, ना ही आपका परिवार हो, ना आपके भाई बहन हो, ना कुछ हो, आप अकेले हो, आजाद। मतलब कहने का मतलब ये, आप करोगे क्या? पहले सवाल पे जाते हैं। अगर दौलत मिल जाए, सबसे ज्यादा दौलत, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत आपके पास है, आप उससे बोर हो जाओगे? या आपकी जब भी ख्वाहिशें रहेंगी, अगर ख्वाहिशें रहेंगी तो क्या रहेंगी? आपके हुक्म पे कपड़े आ जाएंगे, आपके नई से नई कार आएंगी, आपको नए से नए अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े मकान मिलेंगे, जो आपकी मर्जी आएगी वो करेंगे, जो आपको दिल चाहेगा वो करेंगे। थक जाएंगे, हार जाएंगे एक टाइम पर, फिर क्या रहेगा आपके लिए? जरूरी क्या रहेगा? एंजॉयमेंट या घर या कार्य? मगर मेरे ख्याल में जो है, लास्ट में बीमारी आ जाती है, दुख खुद ब खुद इंसान ढूंढ लेता है दुख को। तो एक फितरत है इंसान की, इंसान खुशी को नहीं ढूंढ पाता, खुशी को इंसान कहीं से कहीं तक नहीं ढूंढ पाता, मगर दुख को बड़ी जल्दी ढूंढ लेता है। मतलब कहने का रास्ता यह है, मेरा मतलब कहने का यह है, मान लीजिए एक जगह खुशी रखी है और एक जगह दुख रखा है, और खुशी रखी है आपके 1 किलोमीटर पर और दुख रखा है आपके 100 किलोमीटर पे। इंसान खुशी को देखेगा ही नहीं, दुख की तरफ ही भागेगा, वो दुख में ही राजी है, खुशी में उसे वो मजा नहीं है। बहरहाल वो कभी ना कभी बोर हो जाएगा, और बोर होकर अपनी परेशानियों में, मतलब अपनी जिस्मानी परेशानियों में कह रहा हूं, परेशान होके मर जाएगा। दूसरा, लाइफ टाइम की जिंदगी मिल जाए उसे, वो कितनी सदी दर सदी जिएगा, कितने आगे बढ़ के जी लेगा, वो कितनी उम्र काट लेगा, आखिर में वो उससे भी थक जाएगा, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है, हर चीज से बोर होना इंसान की फितरत में होता है। आप एक सालन रोजाना नहीं खा सकते, आप एक काम नहीं कर सकते, आप जॉब पे जाते हो, फिर क्या लगता है आपको? 10 दिन ठीक, 20 दिन ठीक, 1 महीना ठीक, 2 महीना बोर, 3 महीना बोर, 4 महीना बुरा, 5 महीना उससे बुरा, फिर रोबोट बन जाओगे आप। मतलब आपकी आदत में बस गया, मगर वो पसंद नहीं, इस तरीके का। अब यही भी बोर हो जाएगा इंसान इससे भी, तो खुशी का है में अकेले रहने में। तीसरा सवाल, अकेले रहने में खुशी होगी शायद। अब अकेला है इंसान, ना उसके पास माँ है, ना भाई, ना बहन, मतलब और दौलत है उसके पास, आजादी की काट है।
क्या बताऊँ, वो अच्छे से रहेगा, खुश रहेगा अपनी जिंदगी में। अकेलापन लड़की से भर बोर हो जाएगा, लड़कियों से भी शादी करनी पड़ेगी उसे, फिर है बच्चे होंगे, फिर फैमिली होगी, फिर वो दुख देंगे या बीवी खुद दुख देगी। एक जैसा क्यों नहीं चल रहा सब जगह, एक लाइन में क्यों नहीं चल रही हर बात, इधर उधर भाग क्यों रही है। मतलब लौट फिर के आखिर में बस सब दुख पे आ रहा है, और कोई आखिर में जीना नहीं चाहता। मगर दुख तो एंड ही पता नहीं क्यों हो रहा दुख का। मतलब पहले सवाल कि उसके पास हर चीज है, दौलत है, सहूलत है, सब कुछ है, और वो भी आखिर में आया। उस दूसरे सवाल जिंदगी है सब कुछ हैगा, वो भी आखिर में यही। अब तीसरा सवाल अकेला आएगा सब कुछ हैगा, वो भी आखिर में यही दुख पर आया। तो खुशी कहाँ पर है, खुशी क्या है। इंसान जब खुशी में है खुश, तो खुश कहाँ पर है, मजा दुख में आ रहा है। इंसान को मजा दुख में आ रहा है, खुशी में तो आ ही ना रहा है। पर सो जाने पर, या किसी से हाथ पैर दबाने पर, या बॉडी बनाने पर सुकून कहाँ है। तलाशें तो हजारें हैं। अच्छा एक बात और, हम लोग जैसे मैं मान लीजिए मैं मिश्योर हो गया, लगभग 20-15 साल का था, सही हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगा, फिर कमाई करूँगा, फिर ये मुझे आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। अगर मेरी वीडियो हर एज के बंदे देख रहे हैं तो इस बात को कमेंट में ज़रूर बताना, क्या सुकून है। 20 साल वाले के पास सुकून है, 25 साल वाले के पास सुकून है, या 60 साल वाले के पास सुकून है। कोई ना कोई हर ना कोई भी किसी न किसी परेशानी में उलझा हुआ है। वो अपने आप को कुछ तो देख ही नहीं रहा हर तरफ से, वो अपनी फितरत में बसा हुआ है उसकी दुख। वो कहीं से भी जाके कुछ भी करके दुख को ढूंढ ही लेगा। खुशी बहुत करीब होती है इंसान के। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, ना कुछ दे रहा, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। आप इसको बात को ज्यादा हल्के में लेना, भारी में मत। खुशी बहुत करीब है इंसान के, चीज में खुशी अगर देखे तो। मान लीजिए एक बच्चा है, मैं तो पता क्या करता हूँ, मैं अपने बता रही हूँ अपने। मेरे घर में ना 2 बच्चे हैं, ठीक है, मगर मेरा कमरा ऊपर है और नीचे बहन हैंगी, वो रहती है। मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ, माँ भी हैंगे मेरे, मगर मैं अपनी बहन के साथ ही रहता हूँ अलग। तो मैं आता हूँ काम पर से, आया 10 मिनट भी नीचे नहीं बैठता, बच्चों से मजाक करता हूँ, हंसता खेलता हूँ, फिर दिल उकता जाता है, फिर ऊपर आके बैठ जाता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, कुछ भी नहीं। अंदर मेरे अंदर एक ऐसी उलझन रहती है, एक ऐसा वीरानापन रहता है जो मुझे ना अंदर ही अंदर इस तरीके से काटता है, इस तरीके से निचोड़ता है कि मेरा वो काम क्यों नहीं हो रहा, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों मैं तो अपने खुदा से भी शिकवे गिले कर लेता हूँ कि तूने इतना दिया, सबको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, मैं बता रहा हूँ पहले ही। मगर
शिकायत रहती है। शायद आप लोगों को नहीं हो या आप लोगों को हो, मगर रहती है शिकायत थोड़ी बहुत। मगर इंसान खुशी को नहीं ढूंढ पाता, इंसान दुख को ही ढूंढता है। देखो, मैंने आपसे जरा सी बात करी, मगर मैं अपनी दुख खुद बताने लगा आपको। मैंने इन्हें बताया कि उन बच्चों के साथ मैं 10 मिनट रहा और हंसता रहा। मैंने आया सब दुख बताने लगा। मैं यहाँ तक के खुदा से भी ये बात, खुदा तक बात ले गया। हाँ, मगर खुशी है। अगले एपिसोड में बताता हूँ मैं आपको। मिलते हैं जल्दी, क्योंकि लंबी वीडियो में बना नहीं सकता अभी।